इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी के डिटेल सिलेबस को देखेंगे। ठीक है, जिसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? तो प्रश्नों की संख्या 100 होती है। उसके बाद परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होती है और पूर्णांक भी इसका 100 होता है। फिर हम लोग देखेंगे कि किस किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद हम लोग हर एक विषय के डिटेल्ड सिलेबस को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आपके हिस्ट्री से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो हिस्ट्री से 10 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 5 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री से होते हैं और 5 क्वेश्चंस जो है वो आपका आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन नेशनल मूवमेंट्स होते हैं। ठीक है, दूसरा सेक्शन आपका आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के कितने क्वेश्चंस होते हैं? 5। पॉलिटी के कितने क्वेश्चंस होते हैं? 5 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आपका आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के कितने क्वेश्चंस होते हैं? 5। फिर उसके बाद आपका आता है साइंस। साइंस के भी कितने क्वेश्चंस होते हैं आपके? 5 ही क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शंस होता है जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि एरिथमेटिक और लॉजिकल रीजनिंग। एरिथमेटिक एंड लॉजिकल रीजनिंग्स में जो है, यानी आप स्पेसिफिकली कह सकते हैं कि मैथ्स के एरिथमेटिक एंड रीजनिंग, मैथ्स एंड रीजनिंग से भी आपके कितने क्वेश्चंस होते हैं? 10 क्वेश्चंस होते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलाकर के कितने क्वेश्चंस होते हैं? जनरल हिंदी और इंग्लिश के भी आपके 10 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से 10 क्वेश्चंस होते हैं। करंट अफेयर्स से कितने क्वेश्चंस? 10 क्वेश्चंस। फिर आपका जनरल अवेयरनेस यानी सीए और जीए दोनों से आपके कितने क्वेश्चंस होते हैं? 10-10 क्वेश्चन। ठीक है, फिर आपका ग्राफ आता है। ग्राफ से 10 क्वेश्चन। टेबल 10 नंबर का होता है, 5 क्वेश्चंस आते हैं। टेबल भी 10 नंबर का होता है, 5 क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद आपका अपठित हिंदी से 10 और अपठित जो है कुछ गद्यांश होते हैं जिनसे 10 क्वेश्चंस आते हैं। तो टोटल से प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाती है? टोटल प्रश्नों की संख्या 100 हो जाती है और 100 में जो है आपके टोटल पूर्णांक भी 100 होता है। ठीक है, अब हम लोग अगला देखेंगे कि हर एक विषय से, यानी हिस्ट्री से कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, ज्योग्राफी से कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, पॉलिटी से कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। तो इस तरीके से हम लोग एक एक करके सबका डिटेल्ड सिलेबस देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्लियरली हम लोग ये देख रहे हैं कि आपका जो है भारतीय इतिहास के कौन कौन से चैप्टर्स दिए गए हैं, जिसमें आपका एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपका सिंधु घाटी सभ्यता का होता है। फिर उसके बाद आपका वैदिक संस्कृति। फिर बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में मोस्टली गौतम बुद्ध की जीवनी और शिक्षाओं से संबंधित होंगे क्वेश्चन। जैन धर्म में आपका महावीर से संबंधित क्वेश्चंस होंगे। मौर्य वंश में आपका जो है सम्राट अशोक से संबंधित क्वेश्चंस होंगे। उसी तरीके से गुप्त वंश में कहाँ से होंगे? तो गुप्त वंश में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित क्वेश्चंस होंगे। हर्षवर्धन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। राजपूत काल से संबंधित क्वेश्चंस होंगे। फिर सल्तनत काल से संबंधित क्वेश्चंस होंगे। मुगल साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, उसके बाद आपका मराठा से संबंधित क्वेश्चंस होंगे। फिर आपका ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय से संबंधित क्वेश्चंस और ब्रिटिश राज के सामाजिक आर्थिक प्रभाव। फिर मैंने कहा कि आईएनसी और इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी आईएनएम और आईएनसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इसमें 5 सेक्शंस जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। उन 5 सेक्शंस में जो कि हम लोग देखेंगे, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष यानी शुरुआत में क्या क्या होता है, कैसे आईएनसी बनाया जाता है, लाला लाजपत राय के क्या योगदान होते हैं, बाल गंगाधर तिलक क्या करते हैं। फिर 1904 यानी
1904 के समय में सब स्वदेशी, 1920 के समय में सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी इंपॉर्टेंट आंदोलन को भी देखेंगे। फिर विधायी संशोधन और ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 देखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस से संबंधित क्वेश्चंस देखे जाते हैं। फिर तीसरा सेक्शन आपका आता है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस जो है मोस्टली इंडियन ज्योग्राफी से ही होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस जो है आपके, एक क्वेश्चंस के आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का होता है। ठीक है, एक क्वेश्चंस आपका किसका दे देते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी का। इंडियन ज्योग्राफी में रिवर्स के बारे में, फिर उसके बाद भूजल संसाधन, माउंटेन, प्लेट्यू, ग्लेशियर्स, इन सब के बारे में, मरुस्थल के बारे में, वन के बारे में और खनिज संसाधन के बारे में। विशेषकर किसके बारे में, विशेषकर भारत के बारे में होता है। फिर उसके बाद भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल, उसके बाद जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसंख्या, इन सब के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगला सेक्शन आता है भारतीय अर्थव्यवस्था का। भारतीय अर्थव्यवस्था में एक एनसीईआरटी की बुक आती है जिसमें 1947 से 1991 तक का डिटेल दिया गया है। उस बुक को अगर आप जनरली रीड कर लें तो भी आसानी से आप इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अदरवाइज आप 5 ईयर प्लान, हरित क्रांति को कर लें, और जो इम्पोर्टेंट रिवॉल्यूशंस हुए हैं, कई सारे रिवॉल्यूशंस हुए हैं, उनको कर लें, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लें, आपका हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 2014 के बाद जो चेंजेस हुए हैं, तो इसमें मोस्टली रिलेटेड पॉलिसीज़ के ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कि जीएसटी से संबंधित क्वेश्चंस हो जाएंगे, कृषि सुधार क्या हुआ है, जैसे नैम से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे जाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस देखे जाते हैं। फिर अगला डिटेल सिलेबस में हम लोग देखते हैं पॉलिटी, जिसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। इसमें भारतीय संविधान से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, न्यायिक ढांचा से संबंधित क्वेश्चंस होंगे। फिर कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल क्वेश्चंस होंगे और कुछ जो है पंचायत बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, पंचायत बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, फिर सामान्य विज्ञान में डिटेल सिलेबस नहीं दिया गया है, उसमें सिर्फ ये कहा गया है कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जो कि प्राइमरी लेवल के होंगे, यानी प्राइमरी लेवल का मतलब आपके 10th तक के जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका बायो से क्वेश्चंस होंगे। फिर आपका आता है एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स। एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स में क्या है, आपका पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, परसेंटेज, फिर अंकगणितीय समीकरण, स्क्वायर रूट, घातांक, एवरेज, इनसे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो कि जनरल क्वेश्चंस होते हैं, आप आसानी से इसे कर सकते हैं। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शंस एक आता है आपका सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी के सारे चैप्टर्स दिए गए हैं, संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए शब्द, लिंग, भिन्न, मुहावरे, सामान्य शुद्धियाँ, लेखक रचनाएं, ये सब आते हैं आपके। सामान्य अंग्रेजी से संबंधित तो एक जनरल ग्रामर आता है, क्या आता है, जनरल ग्रामर को बेस्ट क्वेश्चंस आपके देखे जाते हैं। ठीक है, कुछ अपठित गद्यांश होते हैं, उनके बेस्ट भी क्वेश्चंस होते हैं। फिर आपका आता है अगला सेक्शन रीजनिंग का। रीजनिंग में आप देखेंगे कि बृहद एवं लघु, क्रम एंड रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर और घड़ी, कारण प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, निगमनात्मकता, यानी इन जो 4 को मैंने किया ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। और ये ठीक है, इतने में आपका काम हो जाता है, बाकी भी आप कर सकते हैं। करंट अफेयर्स जो है वो भारत और वैश्विक लेवल पर होने वाले इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट देखे जाते हैं। अगला सेक्शन 12वां सेक्शन जो होता है वो जनरल अवेयरनेस से संबंधित होता है, और जनरल अवेयरनेस में भारत के पड़ोसी देश, राजधानी मुद्रा, भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन, उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारतीय कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल। अगला सेक्शन जो है आपका
भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें, पुरस्कार विजेता, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण आते हैं। 13वें सेक्शन में अपठित हिंदी गद्यांश के 5 क्वेश्चंस होते हैं जिनके नंबरों की संख्या 10 होती है। ग्राफ के भी आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं जिनमें 10 नंबर का होता है। टेबल से भी आपके कितने क्वेश्चंस आते हैं? 5 क्वेश्चंस आते हैं जिनके 10 नंबर के होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग पूरा डिटेल सिलेबस देखते हैं पीईटी एग्जाम का।